हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल महावीर टॉक्स बीम पर। आज हम बनाएंगे किचन के कुछ एलिमेंट्स जैसे कि किचन का काउंटर, बेस कैबिनेट और वॉल कैबिनेट। सबसे पहले हम किचन का काउंटर से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं एक फैमिली के अंदर रेविट की फैमिली टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ, जो कि होगा केस वर्क। जनरली किचन के जितने भी आइटम्स होते हैं, जैसे कि काउंटर वगैरह होते हैं और जो कैबिनेट्स वगैरह होते हैं, उनको हम केस वर्क में बनाते हैं। और जो बाकी की जो फिक्सचर्स होते हैं उन्हें हम प्लम्बिंग वाले फिक्सचर्स के टेम्पलेट के अंदर बनाते हैं। काउंटर के लिए मैं फैमिलीज के अंदर न्यू के ऊपर मेट्रिक केस वर्क ले लेता हूँ। हम की फाइल में काम करेंगे। केस वर्क के अंदर बाय डिफॉल्ट रेफरेंस प्लेन लगे होते हैं और उसके अंदर पैरामीटर वगैरह भी सेट किए हुए होते हैं, ग्लोबल पैरामीटर वगैरह। यहाँ किचन की जो डेप्थ है 600 है, किचन की जो विड्थ है 900 है। पैरामीटर जैसे कि पहले से सेट हो रखे, तो इसके अंदर हम एक्सट्रूजन टूल के थ्रू एक ज्योमेट्री बनाएंगे। उस ज्योमेट्री की जो एज होगी उसे हम रेफरेंस प्लेन के साथ में लॉक करेंगे, ताकि जब जब रेफरेंस प्लेन मूव या शिफ्ट होगा उसके साथ साथ में वो ज्योमेट्री की एज भी साथ में अलाइन होकर शिफ्ट होती रहे। तो चलिए, क्रिएट के अंदर मैं एक्सट्रूजन टूल यूज करके एक रेक्टेंगल में बना लेता हूँ। अब मैं एल शॉर्टकट की यूज करके रेफरेंस पेन के साथ में मैंने इस एज को लॉक कर दिया। इसको भी मैंने लॉक कर दिया ताकि साथ साथ में ये मूव होती रहे। अब आप देखोगे इसके अंदर जैसे मैं लिख देता हूँ 450, तो ये ज्योमेट्री साथ साथ में चेंज हो गई। इसको मैं लिख लेता हूँ 1800 और इसको मैं डायमेंशन को थोड़ा बाहर ले लेता हूँ। तो इसका जो टॉप है हमारा काउंटर का, वो रेडी हो गया है। अब इसका हमें काउंटर का थिकनेस चाहिए, तो थिकनेस के लिए हम प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर एलिवेशन के अंदर हम फ्रंट वाला व्यू ओपन कर लेते हैं। अब इसमें जो हाइट है इसका 900, ये सारे के सारे रेफरेंस प्लेन बाय डिफॉल्ट पहले से बने हुए होते हैं। अगर आपको मान लो अगर बनाना है तो आप इसका शॉर्टकट की है RP, या फिर आप क्रिएट में जाके डेटम के अंदर रेफरेंस प्लेन भी यूज कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करूंगा, किचन के जो काउंटर का जो हाइट है वो 900 है, इसको मैं पहले 850 कर देता हूँ। अब जो काउंटर का थिकनेस का जो टॉप वाला सरफेस है उसको मैं इस रेफरेंस प्लेन से लॉक कर देता हूँ। अलाइन कर दिया मैंने और ये लॉक कर दिया। अब इसका जो बॉटम है उसको मैं ऊपर हल्का सा ले जाऊंगा और यहाँ पर मुझे इसकी थिकनेस देने के लिए मैं एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए RP यूज करके मैंने एक रेफरेंस प्लेन बना दिया। फैमिली के अंदर आप जो भी ज्योमेट्री की एज वगैरह आपको चेंज वगैरह करनी होती है ना, वहां पर आपको रेफरेंस प्लेन यूज करना मैंडेटरी है और उसको उसके साथ में लॉक करना भी मैंडेटरी है, वरना आपका जो पैरामेट्रिक स्टाइल है वो काम नहीं करेगा इसके अंदर। तो अभी मैं इसको अलाइन कर देता हूँ। अब आप देखोगे इसको अगर मैं हाइट चेंज करता हूँ, मान लो 1200 लेता हूँ, तब आप देखोगे कि ये हाइट तो चेंज हुआ पर इसको जो थिकनेस है ना वो बढ़ गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका एक डायमेंशन सेट करेंगे। इसके ऊपर मैंने एक डायमेंशन लगा दिया, मतलब ये इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लग गया है कि भाई ये इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए या फिर इससे इसका वैल्यू ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब इसको मैं इस अभी जैसे यहाँ पर जो हाइट है 1200, तो ये ग्लोबल पैरामीटर इसके साथ में लगाया हुआ है। तो मैं काउंटर की थिकनेस के लिए यहाँ पर जैसे डायमेंशन को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ ऑटोमेटिक डायलॉग बॉक्स खुलेगा लेबल डायमेंशन वाला। इसके अंदर मैं कैलकुलेटर वाले सिंबल के ऊपर क्लिक करके क्रिएट पैरामीटर के अंदर मैं इसको दूंगा काउंटर थिकनेस और इसको मैं टाइप पैरामीटर में सेट कर देता हूँ। अब मैं इसको थिकनेस देता हूँ 65 mm। तब आप देखोगे ये इसका जो थिकनेस है वो कम हो गया है। अब इसको मैं वापस 850 ले लेता हूँ। आप जहां जहां पैरामीटर यूज करते हो ग्लोबल पैरामीटर, वहां वहां के सारे डायमेंशंस को आपको लॉक करना कंपलसरी है। जैसे कि ये बाय डिफॉल्ट वाला ये ऑलरेडी लॉक्ड है। ये जो हमने भी नया बनाया है काउंटर थिकनेस, इसको भी हम लॉक कर देते हैं। आप इसके रेफरेंस लेवल वाले प्लान में जाके देखोगे तो भी जहां पर हमने ग्लोबल पैरामीटर लगाया ये लॉक है। ये लॉक हम इसलिए करते ताकि जो इसमें जब कुछ करेक्शंस वगैरह करेंगे ताकि इसमें कोई छेड़खानी में कोई चेंजेस वगैरह ना हो, इसलिए लॉक करना बहुत जरूरी है इसके अंदर। अगर मान लो आप इसको लॉक नहीं करते हो ना, इसका हाइट मानो मैंने कर दिया 1200, तो ये कभी भी इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। तो इसके लिए हमेशा इसको लॉक कर दीजिए आप। अब हमारा ये काउंटर टॉप रेडी हो गया है। आपको एक बार मैं इसको 3D में दिखा देता हूँ। अब हम इसके अंदर सिंक के लिए इसके अंदर का हम कटआउट बनाएंगे। काउंटर टॉप में कटआउट बनाने के लिए हम एक वॉइड वाला एक्सट्रूजन टूल यूज करेंगे। उसके लिए क्रिएट के अंदर वॉइड फॉर्म के अंदर वॉइड एक्सट्रूजन के थ्रू हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर वर्ड क्या करता है, ये जो सॉलिड फॉर्म है उसके अंदर कट कर देता है, उस ज्योमेट्री को वहां से कट कर देता है, मतलब माइनस कर देता है। यहाँ पर भी हम रेफरेंस प्लेन बनाएंगे, एक 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल, ताकि क्या होगा कि इसके जो साइज वगैरह है वो हम लोग चेंज कर सके। तो एक बार मैं RP कमांड यूज करके रेफरेंस प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ। RP यूज करके मैं सेंटर में भी एक रेफरेंस प्लेन बना लेता हूँ।
सेंटर का बनाने का ये फायदा है कि आप जो भी ज्योमेट्री वगैरह बनाओगे वो सेंटर से बाजू में दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर ये सेंटर इसका लाइन है, सेंटर रेफरेंस प्लेन है, यहाँ से इक्वल इक्वल करके दोनों तरफ इक्वली डिवाइड कर रखा है, तो इसमें भी मैं वैसे ही करूंगा। अब जैसे कि ये जो रेफरेंस प्लेन है सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं इसके पास जाके टैब की यूज करूंगा और यहाँ से इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। जब भी आप कोई डायमेंशन मारो तो उसको रेफरेंस प्लेन टू रेफरेंस प्लेन ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप इसकी ज्योमेट्री की एज से रेफरेंस प्लेन लगा रहे हो, नहीं, रेफरेंस प्लेन टू रेफरेंस प्लेन ओनली। अब जैसे यहाँ मैं देख रहा हूँ तो ये लाइन को सिलेक्ट कर रहा है, मेरे को रेफरेंस प्लेन के लिए टैब की यूज करूंगा, तो आप देखोगे डॉटेड लाइन बन गई है। तो अब मैं इसको साइड में ले लेता हूँ। इसको जैसे इक्वल करूंगा तो अभी मेरी जो भी ज्योमेट्री बनेगी वॉइड वाली वो इस काउंटर का सेंटर में बनेगी। अब ये इक्वल इक्वल लगाने का फायदा ये हुआ कि ये वाला वॉइड एग्जैक्ट इसके सेंटर में बनेगा। अब एक डायमेंशन में इस वाले रेफरेंस प्लेन से इस सिंक के सेंटर में दे देता हूं, ताकि मैं यहाँ पर एक पैरामीटर बना सकूं कि ये जो सिंक है इसका सेंटर इस वाली रेफरेंस प्लेन से कितना दूर रहेगा। एक बार के लिए इसको मैं 300 ले लेता हूँ। 300 इसलिए कि 600 का अगर हमारा विड्थ वाला बेस कैबिनेट आता है तो उसके बीच में हमारा 300 के सेंटर में हमारा सिंक आ जाए। तो अभी आप देखो कि हमने रेफरेंस प्लेन तो बना दी है, बट अभी तक वॉइड को हमने इनसे लॉक नहीं किया है। तो वॉइड से लॉक करने के लिए वही पहले वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अलाइन टूल यूज करके सबको अलाइन करके लॉक कर देते हैं। इसका स्केल थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं। अब हम इसमें लगाएंगे ग्लोबल पैरामीटर। वो लगाने के लिए इस वॉइड के आउटर आउटर एक डायमेंशन में अप्लाई कर देता हूं। इसको मैं डाल देता हूं सिंक साइज। इसको सिलेक्ट करके इसको भी वो सेम अप्लाई कर देता हूं। आ रहा है 400 बाई 400 का। अब जैसे यहाँ 400 लिखोगे तो ये 400 यहाँ पर भी अप्लाई हो गया, यहाँ पर भी अप्लाई हो गया और ये एग्जैक्ट सेंटर में बन गया। अब आप देखोगे कि यहाँ ये स्पेस ज्यादा है, यहाँ स्पेस कम है, क्योंकि ये लाइन तो सेंटर में आ गई, बट ये जो साइड की दो लाइनें हैं ये इक्वली डिवाइड नहीं हुई है। तो उसके लिए हम इसको तीनों को लाइन को डायमेंशन लगा के यहाँ इक्वल कर देंगे और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब इसको एक बार आपस क्रॉस चेक करते हैं। इसको लिख देते 350। तब आप देखोगे यहाँ पर भी इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल। ये हमारा 350 बाई 350 वाला वॉइड बन गया। इसको हम 400 ले लेते हैं। अभी जो हमने 300 mm ले रखा है इसको हम पैरामीटर बनाएंगे सिंक का सेंटर। इसको लिख देता हूँ सिंक सेंटर। जो सिंक का सेंटर रहेगा ना ये इस वाली ऐसे 300 mm दूर रहेगा। आप इसको चेंज भी कर सकते, 300 ले लो, 450 ले लो। अभी जो वॉइड हमने बनाया है ये थोड़ा सा इसकी जो कॉर्नर से इसको हम थोड़ा सा राउंड कर देते हैं। तो इसकी हम एक्सट्रूजन को एडिट कर देते हैं और यहाँ से फिलेट आर्क वाला टूल यूज करके एक बार के लिए कोई भी साइज ले लेते हैं। इसको मैं यहाँ से 35 कर देता हूँ, सेम 35। तो ये हमारा इसका प्लान तो हमारा करेक्ट हो गया है। ओके, यहाँ से इसका एक पैरामीटर यहाँ से डिलीट हो गया है। तो ये तो हमारा था डेप्थ वाला। एक बार चेक कर लेते क्या सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, सही से काम कर रहा है। अब इसको हम एक बार फ्रंट से भी सही कर लेते हैं। फ्रंट से आप देखोगे कि जो हमारा वॉइड है वो भी नीचे बना हुआ है। वॉइड का टॉप और बॉटम इसको काउंटर के टॉप और बॉटम से लॉक कर देते हैं। तो इसके लिए अलाइन कर देते हैं, एल टूल यूज करके लॉक कर देंगे। जहां जहां हमने पैरामीटर वगैरह अप्लाई कर रखे हैं वहां उन डायमेंशंस को लॉक रखा करिए ताकि काम करने में आपको ईजी रहे। अब आप इसको एक बार 3D में देख लेते हैं। आप जब 3D में देखोगे आपको वॉइड की ये दूसरी कलर की लाइन नजर आ रही है, बट अभी तक इसमें वॉइड बना नहीं है। तो वॉइड बनाने के लिए हम लोग मॉडिफाई के अंदर ज्योमेट्री के अंदर कट वाला टूल यूज करेंगे। इसमें कट ज्योमेट्री पर क्लिक करते ही हम वॉइड को सिलेक्ट करेंगे और एक सॉलिड फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा कट हो गया है। ये कट इसलिए किया है ताकि अगर इसको ऊपर हम जब प्लम्बिंग फिक्सचर रखें तो वहां पर ये उतने से पार्ट में कट हो जाए। तो उसके लिए हम पहले प्लम्बिंग फिक्सचर की साइज चेक कर लेंगे, भाई कितने बाई कितने का प्लम्बिंग फिक्सचर है, उसके हिसाब से फिर यहाँ पर हम कट कर देंगे इसको। तो अभी हमने काउंटर टॉप की फैमिली बना दी है। तो अभी हमें इसको देखना कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है एक्चुअली वैल्यू अपडेट करने के बाद। तो एक बार जैसे कि आप इसके जो बॉटम बार है यहाँ पर प्रीव्यू विजिबिलिटी ऑफ है, इसको आप हम ऑन कर देते हैं। अब जैसे ऑन करोगे यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाके फैमिली टाइप के अंदर
हम यहाँ इसकी साइजेस वगैरह चेक, इसके पैरामीटर के साथ में हम प्ले करते हैं। अभी जिसका विड्थ का पैरामीटर है 1800, इसको हम लिखेंगे 2100। तो आप देखोगे ये सेंटर से दोनों तरफ इक्वली लेंथ बढ़ा है इसका आप चाहे 2400 कर दो, इसको हम 1800 ले लेते हैं। सिंक का साइज हम इसको ले लेते हैं 350। देखा, वो इक्वली डिवाइड हो रहा है और इक्वली इसका साइज चेंज हो रहा है। हाइट इसका हम 850 ले लेते हैं। खाली एक बार दिखाने के लिए आपको कर देता हूं मैं। डेप्थ 600 लेने देते, काउंटर थिकनेस 65 इनफ है। तो ये हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो है जिसके अंदर हमने किचन का काउंटर बनाया है। अगले वीडियो में मैं आपको इसका बेस कैबिनेट बना के दिखाऊंगा और तीसरे पार्ट के अंदर मैं वॉल कैबिनेट बना के दिखाऊंगा। और फिर इन तीनों केस वर्क की फैमिली को हम एक मास्टर यानी होस्ट फैमिली के अंदर ले जाके इनको रखेंगे और फिर उसमें हम देखेंगे कि डायमेंशंस वगैरह अप्लाई करने के बाद क्या पैरामीटर वैल्यू चेंज हो रही कि नहीं हो रही है।